प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती की जो तैयारी करे, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवाने वाला दोस्तों। कितने प्रश्न करवाने वाला हूँ? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपके हूबहू परीक्षा के अंदर है आने वाले। अगर आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लेना, आपका भी सपना है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सिलेक्शन लेना, आज की जो मैं क्लास में 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा ना, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से रिवाज कर लेना दोस्तों, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है आने वाले। तो आप सभी के सामने पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि थेवा कला किस जिले के प्रसिद्ध है? थेवा कला किस जिले के प्रसिद्ध? आपके जयपुर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है या आपके डूंगरपुर? सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएंगे कि थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करें कि थेवा कला का जो संबंध है प्रतापगढ़ से। कहाँ से संबंध है? प्रतापगढ़ से। थेवा कला किस परिवार के प्रसिद्ध है? तो थेवा कला आपके सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। किस परिवार के प्रसिद्ध है? तो सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बता रहे जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने जलदुर्ग स्थित है दोस्तों। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को मोस्ट ला लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रहे, आज के क्लास में आप सभी विद्यार्थियों में 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। बताएंगे कि जलदुर्ग स्थित है, बताएंगे चंबल नदी पे स्थित है, कंबेरी नदी पर है, पिछोला नदी पर है या काली सिंध आहू नदी पर? तो दोस्तों सभी को बताना कि जल दुर्ग है ना, जल दुर्ग कौन सा है? तो आपका घाघरान का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? घाघरान का दुर्ग आपका जल दुर्ग है। कहाँ पे स्थित है? तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। कहाँ पर है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। यानी कि आपका डी ऑप्शन बता रहे ना, डी बताने वाले का से। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो आप इस क्लास को पूरे में से पूरे अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है हूबहू आने वाले। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, राजस्थान दिवस मनाया जाता, राजस्थान दिवस मनाया जाता दोस्तों। बताइएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बताएंगे कि 26 जनवरी, 30 मार्च, 15 अगस्त है या आपके 25 दिसंबर? जल्दी जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। याद रहे, आपको नियमित रूप से क्लास ज्वाइन करनी है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी करो यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हमारी न्यू क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। राजस्थान दिवस की बात की जा रही है। राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता। यानी जो भी विद्यार्थी 30 मार्च बता रहे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, सही है। ऑप्शन नंबर है बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला ऑप्शन है, राजस्थान के सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान के सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है या आपका पंजाब? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट से क्लास को लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। राजस्थान के सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा, बिल्कुल से बता रहे। क्या बता रहे? मध्य प्रदेश बता रहे। अगर आपसे पूछा मध्य प्रदेश की कितने लगती है, तो 1600 किलोमीटर लगती है। कितने लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। बिल्कुल आपका सही। अगर आपसे पूछा सबसे कम किसके लगती है, तो सबसे कम पंजाब की लगती है। कितने की लगती है? 89 किलोमीटर। कितने लगती है? 89 किलोमीटर आपके पंजाब की लगती है। चलो, दोनों प्रश्न काफी अच्छे हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों प्रश्न साथ में बता दिया। याद रहे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है, अगर आज में इसमें सिलेक्शन लेना है, बस क्लासे पूरी पूरी अटेंड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर है, 1720 मीटर है, 1070 मीटर है या आपके 1622 मीटर? बताओ। आप सभी विद्यार्थियों से पूछा है कि गुरु शिखर की आपको चोटी की ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई आप सभी से पूछा, और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। कितनी है? 1700 है, 22 मीटर है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, काले बंगा की खोज का श्रेय जाता है? काले बंगा की खोज का श्रेय जाता है राखल दास बनर्जी, अमलानंद घोष है, गोपीनाथ शर्मा, आशी अग्रवाल? दोस्तों एक बार है इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी स्टाल कर लो भाई, प्रश्न को स्टाल कर लो, फिर आंसर दो। काले बंगा की खोज का श्रेय किसे जाता है? सबके यहाँ पे आंसर देना चाहिए भाई।
बिल्कुल से बता रहे, अमलानंद घोष बता रहे, क्या बता रहे, अमलानंद घोष बता रहे। ऑप्शन नंबर आपका जो बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की, या आपके अर्जुनयन राज्य की। जल्दी जल्दी से बता दो। याद है दोस्तों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं अपना सिलेक्शन लेना, वो विद्यार्थी इस क्लास को पूरे में से पूरे देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना, ठीक है ना। बेराट प्राचीन काल में की राजधानी थी, यानी बेराट जो ना, ये आपके प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी। तो सभी का आंसर है बे, सबका मैं आंसर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर बता रहे मत्स्य राज्य की, किसके थे, मत्स्य राज्य की थे। आपका यहाँ पर है ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, आपके रोहिड़ा, सागवान है, खेजड़ी, या आपके बबूल को। जल्दी जल्दी से आपसे विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को मोस्ट लगा देता हूँ। याद है दोस्तों, मैं आपको प्रतिदिन क्लास करवा रहा हूँ, तो आपने अभी तक स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। थार का कल्प वृक्ष की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों, और सभी विद्यार्थी बता रहे कि थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता, खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता। जो भी विद्यार्थी खेजड़ी बता रहे ना, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का जो दर्जा मिला था 1983 में, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, बिजोलिया आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के किसान थे। बिजोलिया आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के किसान थे, सिख, मनसा, मेव, या आपके ताकड़। जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी। बिजोलिया जो है ना, बिजोलिया आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के किसान थे। सभी को कमेंट करना है, बिल्कुल शानदार। सब यहाँ पे कमेंट करें कि गुरुजी बिजोलिया का जो आंदोलन था ये आपका लंबे समय तक चला था, कितने वर्षों तक चला था, तो आपकी 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक चला था। और इसमें सर्वाधिक जो थे आपके धाकड़ समाज के थे। किसके थे, धाकड़ समाज के व्यक्तियों ने आंदोलन किया था बिजोलिया का। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बिजोलिया किस जिले में आता, तो बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में आता। दोस्तों कहाँ पर आता है, बिजोलिया आपके भीलवाड़ा जिले में आता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। अगला ऑप्शन है संघ सभा की स्थापना की थी। संघ सभा की स्थापना की थी मोतीलाल तेजावत ने, भोगीलाल पांड्या ने, भूरेलाल ब्याह ने, गुरु गोविंद गिरी ने। बताएंगे संघ सभा की स्थापना किसने की दोस्तों। याद रहे, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेगा, चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी जल्दी से स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ पे जब मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करे हैं कि गोविंद गिरी को लिख दो। किसे लिख दो, गुरु गोविंद को लिख दो, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप की दृष्टि होता है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टि होता है दोस्तों, उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में, जोधपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में, या आपके सिरोही के सीमावर्ती क्षेत्र में। जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। यहाँ पर बात की जा रही मारवाड़ी है, तो आपका पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया कि क्योंकि उदयपुर में तो आपके मेवाड़ी बोली जाती है। कैसे बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है। हमें मारवाड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। चलो यहाँ पे जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी बता दो, बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी बता रहे कि जोधपुर का जो सीमावर्ती का जो क्षेत्र है ना, जोधपुर का जो इलाका ना, वहां पर आपकी कौन सी मारवाड़ी बोली का विशेष प्रभाव, यानी कि जोधपुरी जो बोली ना, यहाँ पर मारवाड़ी। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है पिछवाई के चित्रण का मुख्य विषय है। पिछवाई के चित्रण का मुख्य विषय दोस्तों हाथियों की लड़ाई, प्रणय लीला, श्री कृष्ण लीला, या आपके युद्ध का प्रसंग। जल्दी जल्दी से बताएंगे कि पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय क्या है। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास आज की होने वाली है। आज की क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। बिल्कुल से बता रहे कि पिछवाई कला में गुरुजी कृष्ण की लीला का वर्णन है। किसका है, कृष्ण की लीला का वर्णन है गुरुजी। हम तो यहाँ पर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बिल्कुल आपने सी बताया ना, सी बता रहे तो राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने कुरंजा पक्षी विहार स्थित है।
कुरंजा पक्षी विहार स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, आपने सपना देख रखा कि मुझे एक बार सरकारी नौकरी लेना, तो याद रहे जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का बुक बनाकर मैंने आपके लिए तैयार कर दिया। अगर आप में से किसी विद्यार्थी का सपना है कि गुरुजी मुझे नौकरी लेनी है, तो बस आप ये 5000 प्रश्नों की बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन की मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये 5000 प्रश्नों की बुक एग्जाम से पहले आप ये 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ के चले जाएगा दोस्तों। आपका पूरा का पूरा पेपर है इसी ई बुक से बाहर नहीं आएगा भाई, ठीक है ना? बिल्कुल शानदार। हाँ, कि मुझे ई बुक लेनी है, ये ई बुक कहाँ पर मिल जाएगी? तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगने वाला, कितना चार्ज लगने वाला? मात्र और मात्र इस ई बुक का चार्ज है 99 रुपये का। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट करेंगे जल्दी से। नंबर लिखेगा 63672564 63672564। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना? पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या ना? इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे क्या करना? उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपने ई बुक पढ़ लिया ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपका सपना है 4th ग्रेड एग्जाम में सिलेक्शन लेना, तो इस ई बुक एक बार जरूर से पढ़ देना। चलो आप प्रश्न पे ध्यान दो। कुरंजा पक्षी विहार स्थित है, कुरंजा पक्षी विहार स्थित है आपके खींचन है, ओसिया, पुष्कर है, या आपके नागौर? जल्दी जल्दी से बताओ, कुरंजा पक्षी विहार आपके कहाँ पे स्थित है? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे। कुरंजा के बारे में सबका आंसर रहा। यहाँ पे बता रहे खींचन, क्या बता रहे? खींचन बता रहे हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर खींचन बता रहे ना, खींचन बताने वालों का सभी का सही ऑप्शन नंबर आप ए बता रहे ना, ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है राजस्थान के वह जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान के वह जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। जैसलमेर जोधपुर है, जोधपुर भरतपुर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, या जालौर और बाड़मेर? जल्दी जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान के वह जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। सभी विद्यार्थी कमेंट करना। बिल्कुल शानदार। केवल कर्क रेखा की राजस्थान में बात करना, 26 किलोमीटर हमारा राजस्थान कर्क रेखा की लंबाई है, और आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया था। इलाहाबाद है, जलालाबाद है, खिजराबाद है, या आपका नसीराबाद? दोस्तों आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल्दी जल्दी से बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर है, जब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया था, तो उस पर है विजय प्राप्त करके उसने इसका नाम अपने पुत्र खिजर खां को सौंप कर इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे ना, सी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने है, चौहान राजवंश का संस्थापक है, बताएंगे चौहान राजवंश का शासक कौन है? बताएंगे वासुदेव है, अर्णोराज है, सोमेश्वर है, पृथ्वीराज थे। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे, चौहान राजवंश का जो संस्थापक है ना, बिल्कुल सभी विद्यार्थी का आंसर है। और यहाँ पर बता रहे वासुदेव, क्या बता रहे? वासुदेव बता रहे। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपके बांसवाड़ा, जयपुर है, उदयपुर है, या आपके राजसमंद में? जल्दी जल्दी से बता दो। याद रहे चतुर्थ श्रेणी की अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास में पूरा पूरा बना रहना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहा कि जी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपके बांसवाड़ा में। इसे बांसवाड़ा को आपके 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है? आपके पुष्कर है, कोलायत है, गोगामेड़ी, या आपके मुक्काम में? जल्दी जल्दी से बताएंगे कि कपिल मुनि का जो मेला लगता है ना, ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे,
सबके कमेंट में देख पा रहा हूँ। कपिल मुनि का मेला तो कोलाइट में लगता है। कहाँ पे लगता है कपिल मुनि का मेला? कोलाइट में लगता है। कोलाइट कहाँ पर है? कोलाइट आपके बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों? कोलाइट आपके बीकानेर में है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना। ऑप्शन है बी बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने। तेमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तेमणिया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर है, हाथों पर है, गले पर है या आपके भुजाओं पर? जल्दी जल्दी से बताओ। तेमणिया नामक एक प्रकार का आभूषण है दोस्तों, जो महिलाओं के द्वारा कहाँ पर धारण किया जाता है? बिल्कुल सही बता रहे, क्योंकि तेमणिया एक प्रकार का आभूषण है, महिलाओं के द्वारा गले पर धारण किया जाता है। कहाँ पर धारण किया जाता? महिलाओं के द्वारा गले पर धारण किया जाता। ऑप्शन आपका सी बता रहे ना। ऑप्शन है सी बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। लांगुरिया लोकगीत है दोस्तों, बताएंगे। लांगुरिया लोकगीत है, विवाह का गीत है, होली का गीत है, एक प्रेम का गीत है या एक भक्ति का गीत है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताएंगे कि लांगुरिया लोकगीत किससे संबंधित है दोस्तों। सभी को आंसर देना भाई। बिल्कुल शानदार। क्योंकि लांगुरिया जो लोकगीत है ना, ये आपके मीणा द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? मीणा द्वारा। कहाँ पर है? केला देवी के मंदिर पे। कहाँ पे? केला देवी के मंदिर पर है। और है एक प्रकार का ये आपका भक्ति गीत है। क्या है? एक प्रकार का आपका भक्ति गीत है। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तबीजे अजमेर है, तिजारा अलवर है, सेवर भरतपुर है, सिमलिया बारा में। बताओ। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की यहाँ पर बात हो रही। जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे, बिल्कुल से बता रहे कि सेवर भरतपुर को लग रहा हो। किसे लग रहा हो? सेवर भरतपुर को लग रहा हो। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी दोस्तों। चित्तौड़ है, लाखेरी, मोडक है या आपका नेवाड़ा? याद है दोस्तों, अगर आप भी करें चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो बिल्कुल सबका आंसर रहा कि लाखेरी को लग दो। किसे लग दो? लाखेरी को लग दो। अब लाखेरी की बात की जाए कहाँ पर है, तो लाखेरी आपके बूंदी जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? लाखेरी आपके बूंदी जिले में है, यानी कि आपका ऑप्शन बी बता रहे ना। ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने। मदिल एक प्रकार का है। मदिल एक प्रकार का संगीतक यंत्र है, आभूषण का नाम है, पगड़ी का नाम है, एक लोक संगीत का नाम है। जल्दी जल्दी से बताओ मदिल एक प्रकार का क्या है दोस्तों। जल्दी से आप सभी को कमेंट करना है। और बिल्कुल शानदार प्रश्न दोस्तों, और यहाँ पे कमेंट पे आ रहा है और कमेंट में सबके देख पा रहा हूँ। मदिल एक प्रकार का क्या है? हाँ क्योंकि जी मदिल एक प्रकार के आपके पगड़ी का नाम है। क्या नाम है? मदिल एक प्रकार के आपके पगड़ी का नाम है, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बता रहे जिन विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र चूरू, बूंदी, सिरोही या अलवर? प्रश्न को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? सभी विद्यार्थियों को बताना भाई। बिल्कुल शानदार। क्या करो जी सिरोही को लग रहा हो। कैसे लग रहा हो? सिरोही को लग रहा हो। सिरोही जो है ना, सिरोही में आपके कौन से बोली जाती है, तो आपके गोडवाड़ी बोली। आपका ऑप्शन यहाँ पे सी बता रहे ना, सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? गोकुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? भूराट का पठार है, लसारिया का पठार है, मेवाड़ का पठार है या आपके ऊपरमाल का पठार? दोस्तों आप क्लास में यहाँ तक पहुंच चुका, लेकिन क्लास को लाइक नहीं किया भाई। लाइक करो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ क्लास आपको कैसे लग रही है भाई। कमेंट करो भाई, मेरे को भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए भाई। हाँ आपका कमेंट मेरा मोटिवेशन बनता है दोस्तों। तो आप सभी एक बार कमेंट करके बताओ आज की जो मैं क्लास करवा रहा हूँ 35 प्रश्नों की, ये आपको कैसे लग रही है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका भूराट का बटा रहेगा। क्या रहेगा? भूराट का बटार। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भूराट बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही आंसर है। अगर आपने ये बताया तो सही बता रहे हो। अगला ऑप्शन आपके सामने। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज प्रथम है, अजय राज है, पृथ्वीराज तृतीय है या आपका विग्रहराज ने? जल्दी जल्दी से बताएगा किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। सभी को आंसर देना है। बिल्कुल सही बता रहे, अजय राज ने। किसने? अजय राज ने। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न काली कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ के रहने वाली दोस्तों?
दोस्तों काली बाई को तो बच्चा बच्चा जानता होगा। जब आप कक्षा 6-7 में थे दोस्तों, कब है, कक्षा 6 या आप कक्षा 7 में थे, तब से आप काली बाई को जानते होंगे और ये तो बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो काली बाई डूंगरपुर के निवासी थे और डूंगरपुर के रास्ता बाल के रहने वाली थी, जिन्होंने अपने गुरु के प्राण के लिए क्या कर दिए, जिन्होंने अपने गुरु के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे भाई, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे शीशे भी हुआ करते थे पहले के जमाने में, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है ना। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि लाइक कर दो, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हो, फिर ऐसे शीशे किस काम के भाई। तो जल्दी से लाइक करो, जल्दी से, बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। किसके स्मृति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत सिंह पुत्र भारमल पितामह, भगवत दास पिता या आपके माधो सिंह यानी निकट संबंधी। बता दो जल्दी जल्दी से, बिल्कुल शानदार। यहाँ पर एक आपका ऑप्शन नंबर ए। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे ना, ए बता रहे तो सही आंसर आपका। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि 29 मार्च 1950 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह रियासत कौन सी थी। आपके सिरोही, भरतपुर है, भरतपुर प्रतापगढ़ है या आपका अलवर। 25 मार्च 1950 की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर है, और ये बिल्कुल से बता रहे प्रतापगढ़ को लॉक दो जी। किसे लॉक दो, प्रतापगढ़ को लॉक दो। ऑप्शन आप सी बता रहे हो ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने निहाल चंद है किस शैली का चित्रकार था। निहाल चंद है किस शैली का चित्रकार था। नाथ द्वारा, किशनगढ़ है, बूंदी या आपके मारवाड़। जल्दी जल्दी से कमेंट करो, काफी अच्छा और शानदार प्रश्न है। निहाल चंद है किस शैली का चित्रकार दोस्तों, बिल्कुल शानदार। सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे और कमेंट में देख पा रहा हूँ। निहाल चंद का संबंध आपसे पूछा, वो निहाल चंद का संबंध है किशनगढ़ शैली से भाई। कहाँ से, किशनगढ़ शैली से, ठीक है ना। जब विद्यार्थी यहाँ पे किशनगढ़ बता रहे, ऑप्शन बी बता रहे ना, बी बताने वालों का सही आंसर है। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जानते दोस्तों, नाथपंथी, विष्णोई, राम स्नेही या आपके निम्बार्क पंथी। जल्दी से बताएंगे कि जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में पूजे जाते हैं। सभी आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे विष्णोई। केवल 20+9 नियमों का पालन करने वाला कौन होता, विष्णोई। आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बता दो। राजस्थान के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। शांतिलाल चंपलौत, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा या आपका श्रीमती सुमित्रा सिंह। जल्दी जल्दी से आंसर दो भाई, बिल्कुल शानदार। कमेंट आ रहा है यहाँ पे कि नरोत्तम लाल जोशी को लॉक दो। ऑप्शन आपका बी से। याद रहे जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी करे, जिनका सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो आप नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल आपके लिए नियमित रूप से क्लासेस चल रही भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट है निम्न में से कहाँ से संबंधित है। अरे भाई बच्चे बच्चे का आंसर जाना चाहिए। अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से, तो अजरक प्रिंट का संबंध है बालोतरा से दोस्तों। कहाँ से, बालोतरा। बालोतरा, जो विद्यार्थी बालोतरा बता रहे ना, सबका सही है। ऑप्शन आपका सी बता रहे ना, सी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन है 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। एक बार आप सभी विद्यार्थी फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 का एक बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आप सभी विद्यार्थियों से मेरी 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस ईबुक को एक बार जरूर से लेना। क्या जी ये ईबुक हमें काम लेंगे, इस ईबुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लेगा, मात्र 19 रुपये का इस ईबुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर, नंबर नोट करो 636725 इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ईबुक मिल जाएगी। यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या रहा, यहाँ पे बता रहे कि गुरु जी आप ऑप्शन सी को लग दो। किसे लग दो, ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा के द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु विनायक नियम बनाया गया था। जल्दी जल्दी से बताओ, बिल्कुल शानदार। यहाँ पे आंसर आ सभी का क्यों जी स्वाय जयसिंह को लग दो। ऑप्शन आपका भी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, आपके कितने प्रश्न सही है इसी के साथ आप सभी विद्यार्थी बता दो। अगर आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया, तो जो आपको मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा
जो आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल है, या अभी का अभी यूट्यूब में जाके सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज है, और वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेकर आ रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी जल्दी से आएगा। तो मिलते हैं सभी विद्यार्थी भगवती क्लासेज में। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।